हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत आवेश डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपका टॉपिक मिस हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हमने बहुत ही आसान भाषा में इस पूरे को समझाया हुआ है। इसमें हमने वैद्युत आवेश की कई सारी परिभाषाएं, डिफिनेशन और उसका मात्रक, बीमा, राशि और उसका चित्र सहित बहुत ही चीज़ों को समझाया हुआ है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे और टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। इसका इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ से हम समझते हैं पहले वैद्युत आवेश होता क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने बहुत ही शॉर्ट में डिफिनेशन लिख रखी है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने परिभाषा इसकी लिख रखी है। हमारी पहली परिभाषा है जो कि वैद्युत आवेश की, आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन है, हमने इसको लिख रखा है, आप या कॉपी पे नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी डिफिनेशन है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। यानी कि आवेश द्रव का मतलब कि द्रव का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। अगर आपको ये परिभाषा अच्छी नहीं लगी है तो हम आपके लिए दूसरी परिभाषा भी लाए हैं। हमने कई परिभाषाएं इसकी लग रखी हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके अलावा इसकी परिभाषा ये भी है कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, गुण को आवेश कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है या कोई पदार्थ, उसका वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित मतलब कि अपनी ओर खींचती हैं। आकर्षित का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर करना। इस गुण को हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें आगे है, आप ये इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि उदाहरण हमने लिख रखा है कि जैसे कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, तो आपने चैप्टर नंबर 1 में इस परिभाषा को पढ़ा होगा। तो जब अंबर एक वस्तु है, एक कपड़ा होता है, को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, यानी कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की मतलब कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर, कागज के जैसे टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मतलब कि उसमें प्लस आवेश आ जाता है, मतलब कि आकर्षित करने वाला गुण आ जाता है उसमें। ठीक है, उसी ये आवेश का उदाहरण है। ठीक है, अब जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये यहाँ पर कंघा हमने बनाया हुआ है, जब आप कंघे को, जो कंघी होती है, उसको सूखे बालों पर करते हैं तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े मतलब कि तिनकों को अगर आप नीचे करोगे तो नीचे जो हल्की हल्की धूल के कण होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वो कंघा जो होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने कागज के टुकड़े यहाँ पर रख रखे हैं, ये कागज के टुकड़े लिखा हुआ है, ये अपनी ओर इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक है, कंघा, जब आप सूखे बालों पर कंघा करते हैं तो ये आपने नोटिस किया होगा। और एक बात, जब आप सर्दी जब होती है और जब आप स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, जब स्वेटर को आप उतारते हैं और उतारने के बाद उसको अपने शरीर के पास लाते हैं, जो शरीर में बाल होते हैं उनको अपनी ओर स्वेटर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, मतलब कि अपनी ओर झींकता है उनको, अपनी ओर खींचता है उनको। ठीक है, तो वही होता है आवेश, उसमें होता है प्लस आवेश। ठीक है, मतलब कि अपनी ओर किसी चीज़ को आकर्षित करना। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसके अलावा हमने आप देख सकते हैं कि वैद्युत आवेश की हमने 2 डिफिनेशन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो कि आप पीछे देख चुके होंगे। अब देखिए, हमने वैद्युत आवेश की छोटी सी डिफिनेशन जो कि आपके बुक में लिखी होगी, एनसीईआरटी की बुक में, उसको भी हमने यहाँ पर ले रखा है। और वो डिफिनेशन है कि धारा, वैद्युत आवेश, पहले आपको हेडिंग डालना है, इसके बाद लिखना है धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है, मतलब कि धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ये वैद्युत आवेश की सबसे शॉर्ट डिफिनेशन है बहुत ही, और जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो उनमें बहुत ही ये डिफिनेशन लगाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं,
ये क्यू से प्रदर्शित करते हैं हमने किसको, आवेश को प्रदर्शित करते हैं हम क्यू से। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अपने अगले इसमें कि अब जैसे को हमको आवेश यहाँ लिखना है तो हम इसको ये डिफिनेशन को हम ऐसे भी एक तरह से लिख सकते हैं कि आवेश क्यू इक्वल धारा इंटू समय, मतलब कि धारा मल्टीप्लाई समय आप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगला आप इसको कर सकते हैं और इसको शॉर्ट अगर करना है तो आपको ये डिफिनेशन, आपने ये सूत्र फार्मूला आपने बुक में देखा होगा कि आवेश यानी कि Q इक्वल आई टी। अब यहाँ पर आप हमने लिख रखा है I यहाँ पर धारा, मतलब कि I धारा है और T समय, यानी कि समय को किससे मापा जाता है, सेकंड से, और इसको धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जिसको हमका इसको मात्रक बनाना है तो आप मात्रक इसका कैसे बनाएंगे, हमने भी उसको भी सिंपल सा टॉपिक में लिख रखा है। आप यहाँ पे देखिए, इसका फार्मूला आपने देख लिया कि Q इक्वल आई टी हो गया। ठीक है, मतलब कि आवेश इक्वल धारा इंटू समय। अब यहाँ पे देखिए मात्रक इसका कैसे बनेगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जो धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो और किसका, और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम्पियर और समय। ठीक है, तो यहाँ पर आप एम्पियर या समय इसका मात्रक लिख सकते हैं, और इसके अलावा कूलाम भी इसका मात्रक होता है। तो ज़्यादातर जो बुक में एनसीईआरटी की बुक में है कूलाम ज़्यादा चलता है, एम्पियर समय बहुत ही कम लिखा जाता है। ठीक है, तो आप एम्पियर समय लिख सकते हैं लेकिन कूलाम ज़्यादातर चलता है, तो आप कूलाम याद रखिएगा, मतलब कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए आगे देखिए, आप यहाँ पर इसकी हमने बीमा निकाल रखी है। तो जो एम्पियर यानी कि धारा की बीमा होती है, एम्पियर की बीमा होती है ए होती है, और समय की जो बीमा होती है वो टी होती है। तो ए टी इसकी बीमा हो गई, और बीमा को हमेशा आप याद रखिएगा, इसको कोष्टक, बड़ा कोष्टक लगा के लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत ही सिंपल फार्मूले से समझाया, हमने लिख रखा है, इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि इसकी ये कैसी राशि है, राशि भी समझ लेते हैं कि ये राशि कैसी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अदिश राशि है। अदिश राशि हमने सिंपल लिखा हुआ है, केवल परिमाण दिशा की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मतलब कि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इन राशियों के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आवेश का एक और जो फार्मूला होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जो कि आवेश का होता है, वो फार्मूला होता है आवेश यानी कि Q इक्वल एन ई। ये फार्मूला आपने बुक में देख रखा होगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। अब इसमें है क्या कि यहाँ पर जो एन है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, आप सबको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हमको भी पता चल जाएगा कि आपको कितने लोगों को पता है। ठीक है, अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आवेश के प्रकार। मतलब कि आवेश तो हमने समझ लिया कि आवेश क्या होता है, अब समझते हैं कि आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ चार्ज लिखा है। ठीक है, आवेश सिंपल सा होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश, जिसको हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दो प्रकार की आवेश होते हैं। इसका मतलब होता है, पहला आवेश हमारा हो गया सजातीय आवेश। अब आते हैं सजातीय आवेश किन्हें कहते हैं। सजातीय आवेश मतलब कि अगर जहाँ पर प्लस प्लस आवेश हों और माइनस माइनस आवेश, मतलब कि दोनों एक जैसे हों, मतलब कि दोनों देखो एक जैसे हैं, उनको कहते हैं हम सजातीय आवेश। और विजातीय आवेश किन्हें कहते हैं, विजातीय आवेश उन्हें कहा जाता है जहाँ पर प्लस माइनस मतलब कि अलग अलग, माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, मतलब कि दोनों अलग अलग हों, वहाँ पर होता है विजातीय आवेश। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, हम इसकी नोट्स भी PDF के रूप में प्रोवाइड करा देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर नोट देख लीजिए, नोट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने ग्राफ की सहायता से, यहाँ पर चित्र की सहायता से आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने समझाया हुआ है। मतलब कि
यहाँ पर ये है जो ये क्या है, सजातीय आवेश है। ठीक है, सजातीय मतलब कि ये जो है ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, हमने ऊपर बताया भी हुआ है। अगर ये प्लस प्लस है तो क्या होगा, सजातीय आवेश होंगे। अब ये क्या करेंगे कि एक दूसरे को आपस में मतलब कि इनको दूर करेंगे, मतलब कि ये चाहेगा, ये प्लस चाहेगा, ये प्लस चाहेगा कि ये प्लस मुझसे दूर हो जाए, और ये प्लस चाहेगा कि ये प्लस मुझसे दूर हो जाए। तो ये आपस को मतलब कि एक दूसरे को दूर भेजेंगे, एक इसको दूर भेजेगा, वो उसको दूर भेजेगा। अब जो निगेटिव मतलब कि क्या होता है कि विजातीय आवेश होता है, वो एक दूसरे को पास बुलाते हैं अपने, मतलब कि ये जो होगा तो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस सोचेगा कि माइनस मेरे पास आ जाए, माइनस सोचेगा कि प्लस मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ऐसे आकर्षित करेंगे तो और एक छोटा होगा। ठीक है, और ये अपने को फैलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको एकदम समझ आया होगा, एकदम क्लियर समझ आया होगा। तो अगर जो आपको कुछ ना समझ आया तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा हमको, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।